सो नेक्स्ट लेक्चर माय डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो है सेट थ्योरी के ऊपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। तो देखिए, ऑपरेशन ऑफ सेट। आज हम ऑपरेशन ऑफ सेट के ऊपर लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट हम डिनोट करते इस सिंबल से। तो उसका मीनिंग है द यूनियन ऑफ टू सेट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी। इसका शॉर्ट में मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट ए में, सेट बी में, या फिर बोथ सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ सेट में ले सकते हो, राइट। तो सिंबल है, देखिए ए यूनियन बी। ये सिंबल है आपका यूनियन का, तो आप ऐसे लिख सकते हो ए यूनियन बी। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि यूनियन ऑफ सेट ऑफ। मैं आपको एग्जांपल से यूनियन ऑफ सेट का मतलब मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, ए सेट लिया मैंने। ए सेट में मैंने नंबर्स लिए, देखिए 1 2 3, 1 2 3, राइट ये। और बी सेट में मैंने लिया, देखिए बी सेट में 4 और 5, राइट। इससे आप सेट आप ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट में लिख सकते हो। बी इक्वल्स टू ओपन करली ब्रैकेट में आप एलिमेंट्स लिख सकते हो। तो देखिए, मुझे ए यूनियन बी अगर लिखना है, ए यूनियन बी, तो आप कैसे लिखोगे ए यूनियन बी। तो देखिए, सेट ए में क्या है 1 2 3, तो 1 2 और 3, 1 2 3 ए सेट में था वो लिखा। देन बी में क्या है 4 5, तो देखिए बी में 4 और 5। तो ऐसे आप ए यूनियन बी लिख सकते हो। मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट्स है, सेट बी में जितने एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे आपको ए यूनियन बी में आपको सारे एलिमेंट्स लिख देने, राइट। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल लूंगा। देखिए यहाँ पे होगा ए, सेट ए इज इक्वल्स टू, देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 3 4 5, राइट। और बी में मैं लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स 2 और 4, ध्यान से देखिए। अब मैं लिखूंगा ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी कैसे। तो ए सेट में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब बी सेट में देखिए 2 और 4 है। मगर ध्यान से देखिए, ये जो 2 है एलिमेंट बी सेट में, वो आपको ऑलरेडी सेट ए में वो नंबर है, तो आपको फिर से ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। देन 4 नंबर देखिए सेट बी में, 4 नंबर ऑलरेडी सेट ए में है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए 4 ऑलरेडी है सेट ए में, तो ये रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए यूनियन बी। मगर इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो नंबर है वो नंबर आपको रिपीट नहीं लिखना है। देखिए 2 नंबर था, 2 नंबर ऑलरेडी सेट ए में था, वो हमने लिख लिया है, तो इसे रिपीट नहीं लिखना है। 4 देखिए 4 नंबर, 4 नंबर ऑलरेडी है, देखिए सेट ए में ऑलरेडी है, तो ये रिपीट हो जाएगा अगर हमने लिखा। तो रिपीट नंबर नहीं लिखना है आपको यूनियन में, राइट। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। अब मैं आपको थर्ड एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए ए ए सेट में मैं लिखूंगा एफ आई टी ये एलिमेंट। और बी सेट में मैं लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट F R, U, I, टी। ये स्टूडेंट ए यूनियन बी कैसे लिखोगे ए यूनियन बी। तो देखिए, इसमें से बड़ा सेट कौन सा है, ए और बी में बड़ा सेट कौन सा है, बी। ए सेट बड़ा है, तो जो बड़ा सेट होगा वो पहले लिख लीजिए। इसमें आपको ऑपरेशन सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ए यूनियन बी, देखिए ए और बी में बी बड़ा है, बी में ज्यादा एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो वो मैं लूंगा F, R, U, I, टी, राइट। अब आप ध्यान से देखें। देन ए सेट ये छोटा है, इसमें 3 ही एलिमेंट है, इसीलिए मैंने पहले बी में जो एलिमेंट थे, बी में, क्योंकि ए और बी सेट में बी सेट है बड़ा है, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसीलिए वो मैंने पहले लिया। एंड बी जो सेट है उसमें 3 ही एलिमेंट है, इसलिए वो मैं बाद में लिखा। तो देखिए एफ लिया, आर लिया, यू आई टी लिखा। देन अब आप देखिए ए सेट में एफ लिखना है आपको, मगर एफ है ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, क्योंकि एफ है ऑलरेडी बी सेट में था। देन आई देखिए आई ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रिपीट हो जाएगा।
टी देखिए, टी टी ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, इसलिए टी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। अगर एग्जाम्पल आए यूनियन के ऊपर तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ए यूनियन बी। देन फोर्थ नंबर पे देखिए आप, फोर्थ नंबर पे और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये एग्जांपल आपको लिखने एग्जाम में जब भी आपको थ्योरी क्वेश्चंस में यूनियन के ऊपर अगर एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया, यूनियन ऑफ सेट या फिर यूनियन, तो आपको ए डेफिनेशंस देन उसका सिंबल और ये दो तीन एग्जांपल आपको, तीन या चार एग्जांपल आपको जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किए वैसे आप आपके खुद के एग्जांपल्स लेके सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये भी एग्जांपल आपने सॉल्व किए तो भी चलेगा थ्योरी क्वेश्चंस के लिए। देन फोर्थ नंबर पे और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। सेट ए में मैंने लिया, देखिए यहाँ पे एल कॉमा ओ कॉमा वी और कॉमा ई, ये मैंने एक सेट लिया। और बी में मैंने लिया ओ कॉमा वी कॉमा ई कॉमा आर, राइट। तो देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कैसे, तो देखिए एल देन कॉमा ओ देन कॉमा वी एंड देन कॉमा ई। अब आप इसे देखिए ओ सेट, ये तो हमने लिख लिया सेट है। देन बी में देखिए ओ, ओ ऑलरेडी हमने लिख लिया है, रिपीट नहीं लिखना है। वी, वी ऑलरेडी हमने लिख लिया है तो वी नहीं लिखना है। ई, तो ई देखिए हमने ऑलरेडी लिख लिया है तो ई डबल नहीं लिखना है। आर, आर है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो आर आपको लिख देना है यहाँ पे। तो ऐसे आप ए यूनियन भी लिख दोगे। देन यूनियन के लिए मैं यहाँ पे इसका वेन डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके दूंगा। अब आप बोलोगे कि सर ये वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक पिक्टोरियल पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें हम शो करते हैं पिक्टोरियल, राइट ना, इसमें हम शो करते हैं कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हम कैसे शो कर सकते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम हमेशा आपको रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, ये रेक्टेंगल फॉर्म है, राइट। और इसमें आपको साइड में हमेशा यू लिख देना होता है, हमेशा यू, यू का मतलब होता है यूनियन। हमेशा आपको इसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, वहां पे यू ड्रॉ करना है। अब मैं वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ए यूनियन बी के लिए, किसके लिए, ए यूनियन बी के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, एक सर्कल ड्रॉ करूंगा यहाँ पे मैं, और यहाँ पे भी मैं और एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, ऐसे ऐसे आपको ड्रॉ करना है, राइट। ओके, तो ये आपका ए, ये आपका ए और ये आपका हो गया बी। ऐसे आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये स्टैंडर्ड वेन डायग्राम है ए यूनियन बी के लिए, यूनियन ऑफ सेट की, राइट। तो वेन डायग्राम का मैं आपको अलग से उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग अलग से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखिए कि वेन डायग्राम का मीनिंग है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये हमेशा आपको रेक्टेंगल फॉर्म में शो करना है। यहाँ पे साइड में यू लिख देना है यूनियन, और ये आपका ए और ये आपका हो गया बी सेट, राइट। अभी ए यूनियन बी का, यूनियन का आपको सिर्फ इतना ही याद में रखना है, साइड में लिख दे रहा हूं। यूनियन का आपको इतना ही लिखना है कि ऑल, क्या करना है आपको, ऑल ए मीनिंग याद रखना है, ऑल। तो मैं ए और बी दोनों, दोनों को मैं इसमें लेने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ऑल का मतलब आपको पूरा का पूरा, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे डार्क लाइन में शो करना है। ऑल का मतलब मैंने पहले ही बोला, अगर ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब है ऑल। ए और बी ये दोनों लेने आपको, यूनियन का मतलब है यूनिटी, दोनों की यूनिटी। तो दोनों की यूनिटी मतलब दोनों को आपको क्या करना है, डार्क लाइन में इसे शो करना है। और यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे आपको ऐसे एरो करके लिख देना है कि ये आपका ए यूनियन बी। तो ऐसे आप वेन डायग्राम, जब भी आपको यूनियन ऑफ सेट के ऊपर पूछा गया तो आपको ये वेन डायग्राम याद रखना है कि ए यूनियन बी के लिए आपको दो सेट, दो सर्कल ड्रॉ करने, ओके, और दोनों को आपको डार्क लाइन दे देने, क्योंकि यूनियन का मतलब है ऑल, ऑल का मतलब है यूनिटी। तो दोनों को आपको डार्क लाइन में शो करना है, ए सेट और ये बी सेट, राइट। तो इतना आपको यूनियन ऑफ सेट में लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स।